अभी कुछ लोग जुड़ेंगे हमारे साथ तो हमें पता लगेगा कि हम लाइव हैं। जुड़ते जाइए दोस्तों। और इसके लिए अभी तो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? कोई जुड़ेगा तो वो हमें दिखाई देगा, यहाँ पर लोग देख पाएंगे। कौन हमें देख रहा है, वो दिख रहा है तो यहाँ आ पर जाइए। जल्दी जल्दी दोस्तों आ जाइए। कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात होगी। ड्रोन के ऊपर हम कुछ बताने वाले हैं कि हम ड्रोन को किस तरीके से रिपेयर कर रहे हैं। और ड्रोन टेक्नोलॉजी इसलिए डिस्कशन होगा कि क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी ये हो गया है। आप देखे होंगे तो ये जो है ड्राइवरलेस कार आ रही है रोड पे। अभी हमारे यहाँ तो शायद नहीं है, लेकिन अदर कंट्री में देखेंगे, जैसे चाइना को ले लें तो आपको वहाँ पे ड्राइवरलेस कार मिल जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी उससे मैच कराकर, रिलेट कराकर हम उस टेक्नोलॉजी का डिस्कशन करेंगे इन योगी जी के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस पे। ये हमारी चर्चा हो रही है जो मिश्रा जी, वो चर्चा हमारी इस पर हो रही है कि ड्रोन किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है और कैसे काम करता है, और इसका हम सिग्नल को कैसे बढ़ा दें। जो ड्रोन की फ्रीक्वेंसी है और ड्रोन के सिग्नल को हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं। ये ड्रोन हमारे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है जिसका जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, तो हम इस पर कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे इसका सिग्नल बढ़ जाए। नहीं तो जैसे आपने जो लॉस्ट हो रहा था उसे रिपेयर किया है ना। अभी अब आ जा रही है बात रेंज की। आप रेंज की जो अभी डिस्कस हुआ है कि रेंज को और इम्प्रूव किया जा सकता है ना। बिल्कुल इम्प्रूव किया जा सकता है। इसकी जो रेंज है हम इसको बढ़ाने वाले कि हैं। कनेक्टिविटी इसकी जब वो हाई रहेगी तो कंट्रोल भी जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो आजकल जितनी जगह भी है, चाहे वो बॉलीवुड हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ये सारे जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर हो, बहुत जगह ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। फैन आवाज आएगी उस पर कुछ तो हम इस फैन को ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर देता हूँ। उससे नॉइस थोड़ा आता है ना फैन से, और थोड़ा सा मिस हो गया ना इससे। देखिए कितने लोग जुड़े हैं इस समय। जुड़ जाइए। ये मीशू मेरा भांजा जुड़ गया है, वो मुझे देख रहा है। तो दोस्तों आपको बताने चाहूँगा, हम सब को इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा कि ड्रोन किस तरीके से काम कर रहा है। आजकल जितनी डिलीवरी है ड्रोन से हो रही है, कोई इमरजेंसी केसेस हैं उसमें दवाइयाँ ड्रोन डिलीवर कर रहे हैं, और ड्रोन को और बहुत जल्द ही इसके बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे आसपास कि जो भी ये हमारा जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन से जो ये हमारे आते हैं, क्या नाम है, डिलीवरी आजकल हो रही है। हाँ, वो जो डिलीवरी बॉय हैं आने वाले टाइम में उस तरीके से ड्रोन आएगा। ड्रोन आपकी डिलीवरी करेगा। और अभी तक चाइना में ऐसा हो रहा है, और आने वाले टाइम में इंडिया में जब बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें ग्रो कर जाएंगी तो ड्रोन डिलीवरी करेंगे। तो योगी जी, ये जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी के हम जो डिस्कशन करेंगे ये इस बेस पे करेंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे ड्राइवरलेस कार और अदर जैसे मोबाइल या और भी जो सिस्टम है जो इस सिग्नल या इस बेस पे काम करते हैं, जीपीएस बेस पे काम करते हैं। हाँ। आने वाले टाइम में जैसे कि यूएस के अंदर भी ड्राइवरलेस कार है, वो कारें चलती कैसे है, वो जीपीएस के द्वारा चलती हैं। उसके अंदर चारों साइड कैमरे लगे होते हैं कि अगर गलती से भी कोई रोड के गाड़ी के पास आता है तो गाड़ी रुक जाती है, और गाड़ी एक दायरा बना के चलती है हर गाड़ी के पीछे कि उससे टकराए ना है। और ड्राइवर लेस गाड़ी में ये भी बेनिफिट है, वो स्पीड को मेंटेन रखती है। अभी इसी में देखिए, अगर थोड़ा सा आप रीड करेंगे तो इस टेक्नोलॉजी को देखेंगे। जैसे आप इसको फ्लाई किए हैं और फ्लाई में अगर हाथ ऐसे इसके नज़दीक ले जाएं तो कुछ स्पेस में ये तुरंत आपसे दूर भाग जाएगा। हम इसको पकड़ नहीं सकते, है ना। बिल्कुल इसके यहाँ पर भी आगे पीछे
सारे देखा- कैमरे लगे हुए हैं, जो आप देखना चाहेंगे कि कैमरे लगे हुए हैं, ये वाले कैमरे हैं, कैमरे काउंट करके इस तरह के कैमरे दिखाइए। लगे हुए हैं जो कि ड्रोन हमारा किसी से टकराए नहीं। तो इसके अंदर इस तरह के सेंसर लगे हैं। इसी तरह के सेंसर हमारी आजकल की जो कारें आ रही हैं, स्मार्ट कारें आ रही हैं, उसके अंदर भी ये सारे फीचर्स हैं। पूछिए मिश्रा जी, और क्या पूछना चाहिए? और दूसरी बात, जब आपने इसको रिपेयर किया, जैसे कल तो फॉल्ट था इसका, जी, इसका नेटवर्क- जो हमने नेटवर्क से related। हमने आप इसको क्या- हमने फ्लाई करके देखा। फ्लाई करने पर हमने देखा था ये इसका सिग्नल लॉस्ट हो रहा था, सिग्नल छोड़ जा रहा और डिसबैलेंस हो रहा था। डिसबैलेंस होने से इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी, कई बार वो क्रैश होने की, किसी भी चीज़ से वो टकरा सकता है, क्रैश हो सकता है। तो हमने देखा इसका जीपीएस सिग्नल प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको फाइंड आउट करके इसके जीपीएस को हम रिपेयर करने वाले हैं। कुछ इसको हमने रिपेयर कर दिया, कुछ और काम इस पर करने वाले हैं। और क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, इस पे हम जो बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए इसको आपने फाइंड आउट किया, रिपेयर किया, लेकिन ये जो सिग्नल की जो कनेक्टिविटी है और हाई जितना रेंज है उससे हाई करने का जो मेथड जो आप कर रहे हैं इसमें, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको पकड़िए। ये दो एंटीने लगे हुए हैं और इसके अंदर भी एक एंटीना लगा हुआ है। वो एंटीना इससे कनेक्टेड हो जाता है, तो इसकी रेंज के हिसाब से काम करता है। अगर इस एंटीने की जगह हम और एक एक्सटर्नल एंटीना लगा दें, जैसे कि हम पहले देखा करते थे टीवी के एंटीने आया करते थे, उस तरह का एक एक्सटर्नल एंटीना लगा दे तो हम इसकी और रेंज बढ़ा सकते हैं। ये हमारे छोटे एंटीने, एक एक्सटर्नल एंटीना भी इसमें हम लगा के इसकी रेंज को दूर तक, कई किलोमीटर तक इसकी रेंज को हम बहुत अच्छे से और बेहतर से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। वेरी गुड आइडिया। ये अक्सर ये जहाँ पे रिमोट कंट्रोल या सिग्नल स्ट्रेंथ की बात होती है बढ़ाने का, तो ये पहला फंडामेंटल है कि ये टेक्नोलॉजी हम देखा करते थे कि अभी जब केबल टीवी का जमाना हुआ करता था तो लोग साइकिल का टायर काट कर ऊपर अपने एंटीने पर लगा दिया करते थे जिससे सिग्नल फाइन आए। तो हम भी क्या करते थे, तो हमने जो ट्रांसफार्मर की वायर होती है कॉपर की, एक लकड़ी के जाल में एक जाला बुन के हम टीवी का एंटीना बना के उससे सिग्नल को फाइन करते थे और बहुत अच्छा सिग्नल आया करता था। तो वही टेक्नोलॉजी हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं कि हमारे इसके अंदर जो हमारे लैंडिंग गियर दिए हुए हैं, लैंडिंग गियर के अंदर एंटीने लगाए गए हैं, बट वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा उसे मॉडिफिकेशन करके 5.8 का उसको एंटीना बना देंगे। जो 5G में आजकल टेक्नोलॉजी आई है 5G टेक्नोलॉजी पर हम इसके एंटीने को थोड़ा सा फाइन कर देंगे जिससे कि ये सिग्नल की रेंज और बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो लैंडिंग गियर है ये दो ही होता है कि इससे अधिक होता है? लैंडिंग गियर इसके अंदर दो ही हैं और लैंडिंग गियर के अंदर ही दिया हुआ है। ये जो लैंडिंग गियर आप देख रहे हैं ये वाले दो है इसी ना? के अंदर दो एंटीने लगे हुए हैं, ये वाला है, जो फ्रंट इस साइड वाला भी। होता है। जी जी जी, ये हमारा गिम्बल है। ये 4K वीडियो शूट करता है जब हाइट पे जाता है। इससे सिनेमा फिल्म की या कोई भी आप शूट करना चाह रहे हैं तो 4K वीडियो शूट होगी। और इसी तरीके से ये हमारा 2.4 का इसमें मेगाहर्ट्ज़ का एंटीना लगा हुआ है। अगर इसी एंटीने के अंदर हम बदलाव करके 5G एंटीना यानी कि 5.8 एंटीना लगा देते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये, वैसे इस समय जितने अपडेट आ रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस पे इसके रेंज में डिफरेंसेस है? अभी जो स्मार्ट आ चुके हैं, इस तरह के स्मार्ट रिमोट आ चुके हैं, उसके अंदर रेंज भी काफ़ी अच्छी है और उसमें सारा दिखाया जाता है। ये हमारा मैनुअल ही है और इसके अंदर हम इसको स्मार्ट बनाने के लिए इसके अंदर हम मोबाइल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट अभी जो लेटेस्ट वाले आ रहे हैं तो स्मार्ट रिमोट आ गए। स्मार्ट रिमोट जो है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और उसमें सारा पता लगता है, मैप भी आता है कि वो इस वक्त ड्रोन हमारा कहाँ फ्लाई कर रहा है। उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं। तो चलिए इसको कल अगर अभी थोड़ा सा रिपेयर कर लें और उसके बाद इसके रेंज को थोड़ा सा दिखाया जाए कि जी 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 जी।
मतलब हम इसको लाइव पूरा दिखाया रिपेयर जाए, कर रहे हैं और उसको रिपेयर करने के बाद हम लाइव दिखाया इसकी जाएगा। लाइव वीडियो जब ये पूरा रिपेयर हो जाएगा इसको फैलाई करेंगे और जैसे भी जो भी अपडेट होगी हम फेसबुक लाइव पर हम सभी को दिखाने वाले हैं। इस ड्रोन की रेंज हमने किस तरीके से बढ़ा दी है, तो आप देखते जाइए इसको हम किस तरीके से करने वाले हैं। और कुछ मिश्रा जी आप पूछना चाहिए? नहीं, अभी इसको रिपेयर करने के बाद आते हैं हम रिपेयर करने लाइव के बाद हम पे, फिर से अपनी कुछ वीडियोस फेसबुक पे हम लाइव करेंगे और उसी समय डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे नई नई टेक्नोलॉजी के बात पे। हम मिश्रा जी के साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। सिनेमा कैमरा होगा, वीडियो ट्रांसमीटर होगा, बहुत सारे टॉपिक है जिस पे हम बोलने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों। ओके।